क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। आपको मेरी परवाह कब से हो गई पाखी दीदी? जब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मोदक आई मीन विराट तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर अपने मिशन पर चला गया है। खैर, ये प्रसाद तो बस एक बहाना है। मैं तो यहाँ पे तुम्हें कंपनी देने, तुम्हारा अकेलापन दूर करने आई हूँ। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू पाखी दीदी। वाह, ये तुमने लगाई? नहीं, मैं कमरे में आई तो थी ऑलरेडी। और ये परफ्यूम विराट ने तुम्हें गिफ्ट दिया होगा ना? काफी महंगा दिख रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। काश मुझे भी कोई इतना प्यारा गिफ्ट देता। अगर ये मैंने खरीदा होता तो मैं आपको दे देती पाखी दीदी, लेकिन ये विराट सर ने मुझे गिफ्ट किया है तो तुम ये मुझे नहीं दे सकती? नहीं पाखी दीदी, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। ये मेरे लिए बहुत खास है। और विराट मेरे लिए। जानती हूँ पाखी दीदी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सही, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप यहाँ क्यों आई है पाखी दीदी? विराट सर तो यहाँ नहीं है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। सही, क्योंकि मुझे इस कमरे में विराट से मिलना तो मना है, तुमसे नहीं। तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। और आप मुझसे क्यों मिलने आएंगी? इतने दिनों के बाद मेरी पुरानी पड़ोसी वापस आई है तो मिलना तो बनता ही है ना। ऐसे क्या देख रही हो? अरे हम 1 साल से भी ज्यादा पुराने पड़ोसी हैं। याद है ना, हमारे कमरे पास पास ही थे और फिर तुम नीचे चली गई और अब वापस आ गई हो। विराट तो है नहीं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तो मैं ही कर देती हूँ। वेलकम बैक। सही, वैसे इस वेलकम बैक का कोई खास मतलब तो है नहीं, क्योंकि अब विराट भी यहाँ नहीं है। अब बस यहाँ पर तुम हो और ये खाली कमरा। आपकी बात सही भी है और गलत भी। मतलब आपका मुझे वेलकम बैक करने का कोई मतलब नहीं है, ये बात आपने एकदम सही कही। लेकिन मैं खाली कमरे में वापस लौट कर आई हूँ, ये आपने गलत कहा पाखी दीदी। तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो सही, या फिर तुम्हें कोई सदमा लगा है? क्योंकि विराट तुम्हारी आंखों के सामने इस घर से गया है। वो अभी इस कमरे में नहीं है। वो भले ही अभी इस कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन इस कमरे में उनकी यादें हैं। हम दोनों की ढेर सारी यादें हैं। और आपको पता है पाखी दीदी, अब चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हम चाहे कितना भी दूर हो एक दूसरे से, कहीं पर भी हो, हमारी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगी। हम दोनों के बीच में एक बहुत खास फ्रेंडशिप है पाखी दीदी। दोस्ती, विराट, फ्रेंडशिप। कम से कम तुम बोलने से पहले ये तो देख लो कि तुम ये बात किससे कह रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, ये भारी भारी बातें ना विराट ने मुझसे भी कही थी। लेकिन कहते हैं कि झूठ की चमक आज नहीं तो कल फीकी पड़ी जाती है। मैंने ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी है सही, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि विराट की खोखली बातों में आकर अपने सपनों के महल मत बनाओ। एक दिन सब बिखर जाएंगे। हमेशा अपनी दोस्ती निभाने का वादा तो विराट ने मुझसे भी किया था। अपनी दोस्ती निभाना तो दूर, विराट तो मुझसे बात तक करने में कतराता है। इसीलिए
एटलीस्ट मेरे सामने विराट और दोस्ती दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज मत ही करो तो अच्छा है। वाह पाखी दीदी, क्या सोच है आपकी। अगर विराट सर ने आपसे दूरी बनाई है तो उसमें उन्होंने आपकी दोस्ती की बेइज्जती नहीं करी, आपकी दोस्ती का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने तो अपनी हद की इज्जत रखी है। पाखी दीदी, आप सिर्फ उनकी दोस्त नहीं हैं, आप उनके बड़े भाई की पत्नी भी हैं। तुम्हें अपनी ख्याली दुनिया में रहने का शौक है ना, तो तुम बड़े शौक से रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बस वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। विराट ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। और फिर तुम आ गई सही। और तुम भी एकदम कमाली हो, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। औरतें अपने पति से गुस्सा तब होती हैं जब वो उनकी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, और तुमने विराट को बेइज्जत इसलिए किया क्योंकि उसे तुम्हारी एनिवर्सरी याद थी और उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। I mean, उसके बाद तुम्हारे बीच में इतने झगड़े हुए, बहस हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर तुम एक दिन दोस्त बन गए। पाखी दीदी, आज दिवाली जरूर है, लेकिन आप प्लीज आप बातों की चक्री मत घुमाइए। जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए प्लीज। तो ठीक है, मैं सीधे सीधे कह देती हूँ सही। विराट एक आदमी है और उसके मन में जरूर होगा कि कोई हो जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहे, उसका साथ दे, उसकी पत्नी बनकर, ना कि एक दोस्त बनकर। और तुम दोनों तो हमेशा से कहते हुए आए हो कि हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, और तुमने तो खुद अपने बीच में किसी तीसरे के आने के लिए जगह खाली रखी। तो उसका मतलब तो साफ है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है सही कि जब कोई तीसरा, I mean, कोई तीसरी तुम्हारे बीच में आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा पाखी दीदी। मुझे भी ऐसा ही लगता था सही, बिल्कुल ऐसा ही लगता था। मैंने भी तुम्हारी तरह विराट पर इतना ही भरोसा किया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, विराट से शादी करते वक्त। मैं बस तुम्हारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आई हूं से, और कुछ नहीं। अक्लमंद इंसान वो नहीं होता है जो गलतियां करके सीखता है, बल्कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तुम्हें भी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए सही। वक्त भी बचता है और तकलीफ भी कम होती है। तो विराट की एक पुरानी दोस्त की तरफ से विराट की एक नई दोस्त को ये एक मुफ्त की एडवाइस है। और तुम आज अकेली सोने वाली हो तो आराम से सोना और मेरी बातों पर गौर करना। गुड नाइट। और हाँ, अगर तुम्हें डर लगे ना तो लाइट्स ऑन कर लेना। पाखी दीदी ने विराट सर के बारे में अभी मुझे ये सब क्यों बताया? सही का होगा। सर। जैन सर। जय हिंद विराट। ऑल सेट? यस सर। ये मिशन तुम्हारे पहले मिशन से ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार तुम्हारा मुकाबला एक खतरनाक टेररिस्ट से। आई होप यू आर रेडी। एब्सोल्युटली सर। आप मुझे ये तो बताइए कि मिशन है क्या और आप किस टेररिस्ट की बात कर रहे हैं? वही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। पर यूं समझ लो कि तुम टेररिस्ट के घर में जा रहे हो। उस जंगल के चप्पे चप्पे में छिपे हैं वो लोग। अभी कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट का पीछा करते करते हमारे 5 जवान शहीद हो गए। उन्होंने बॉम्ब से उनकी जीप उड़ा दी। तो विराट उसी इलाके में हमारे होम मिनिस्टर पाटिल कल दौरा करने वाले। हमें उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम करना होगा।
और खबर ये भी मिली है कि टेररिस्ट उन पर अटैक कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले वो अटैक करें तुम उन्हें पकड़ लो। आप बेफिक्र रहिए। बेफिक्र हूँ, तभी तो तुम्हें इस काम के लिए चुना है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी सर। मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं होगा। अब कल या तो वो टेररिस्ट रहेगा या मैं। बाय द वे सर, ये टेररिस्ट है कौन? वो कोई और नहीं, तुम्हारा कॉलेज का पुराना दोस्त सदा है। तुमने ही बताया था ना कि कॉलेज में तुम और सदा अच्छे दोस्त थे, बस इसीलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना है। एंड रिमेंबर, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसे पकड़ना है, मारना नहीं। एक मिनट सर, आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि वो मेरा दोस्त था? नहीं विराट, वो तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन इस वक्त वो खतरनाक मुजरिम है। जिस जीप ब्लास्ट की बात मैंने तुम्हें बताई है उसी में उसी का हाथ है। मैं सिर्फ सदा को नहीं, उसके पूरे गैंग को पकड़ना चाहता हूँ, और जो लोग भी उसकी छिप छिप कर मदद कर रहे हैं, अब सबको सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि तुम उसे जिंदा पकड़ो। उसे समझाने की कोशिश करना कि सरेंडर करने में उसकी भलाई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर लोगे? एब्सोल्युटली सर। गुड, मैं जानता था कि तुम अपने फर्ज से पीछे हटने वालों में से नहीं हो। एंड वन मोर थिंग विराट, ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत पर्सनल होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खास ख्याल रखना। और हाँ, इस मिशन के बारे में अपने परिवार से कोई जिक्र मत करना। मैं प्रोटोकॉल जानता हूँ सर, आप निश्चिंत रहिए। आई विल हैंडल एवरीथिंग। जय हिंद सर। जय हिंद विराट, ऑल द बेस्ट। बाकी दीदी मुझसे ये सब क्यों कह रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आबा। बाड़ा, तू कब से दूसरों की कही बातों के बारे में सोचने लगी? आबा, दूसरों के टेंशन दूर करने वाली मेरी समझदार बेटी आज खुद टेंशन में। काय की समझदार? आपकी बेटी कोई समझदार नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। हाँ वो तो है। हाँ क्या? नहीं वो आपने मुझे बेवकूफ कहा ना? हाँ नहीं, वो मैं तेरे हाँ में हाँ मिला रहा था। पता है, मुझे ना अच्छी तरीके से पता है कि बाकी दीदी ने जो कुछ भी कहा है ना, वो जानबूझ के कहा है मुझे सुनाने के लिए, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उनकी सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूम रही हैं। तो फिर माझी आई, बात दिल की है ना, तो दिमाग की क्यों सुन रही है? दिमाग से दुनिया जीती जा सकती है, दिल नहीं। दिल तो दिल से जीता जा सकता है। तीसरों ने की हुई बात तू क्यों सोच रही है? तुझे सोचना ही है ना तो विराट के साथ तेरा जो बर्ताव था ना, उसके बारे में सोचना। कैसा बर्ताव किया? हाँ? अरे मैं मोदक के साथ अच्छा ही तो बर्ताव करती हूँ। मोदक के साथ तेरा अच्छा बर्ताव है। विराट सर, उनके साथ तेरा कैसा बर्ताव है? कैसा? क्यों भूल गई? कुछ याद नहीं? एनिवर्सरी के दिन क्या हुआ? विराट ने तुझे सरप्राइज देने के लिए प्लान किया, और तेरा उसके साथ बर्ताव कैसा था? बहुत बुरा। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि विराट ये सब तेरे लिए क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे थे आबा? अरे तेरे सब सवालों का जवाब अगर मैं दूंगा तो तू क्या सिर्फ फ्राई मोदक ही बनाएगी? बचपन में मेरे सारे सवालों के जवाब देते थे ना। तब तू छोटी थी, अब तू बड़ी हो गई, तेरी शादी हो गई, अभी तुझे खुद ही तेरे उलझने सुलझाने होगी। हाँ? अरे लेकिन मैंने आपको कहा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में दूंगा? हाँ ठीक है। अच्छा तुझे याद है तेरा 10वां जन्मदिन था, तब मैं मेरे मिशन के लिए गढ़चिरौली से बाहर गया था। तब तो एकदम उदास बैठी थी, या ऐसे। अब मैं क्या करूंगी? आबा भी नहीं है, मेरा जन्मदिन मैं कैसे मनाऊंगी? याद है
और आप आधी रात को वापस आ गए थे मुझे सरप्राइज देने के लिए। सही, मुझे पता, मैं मेरे सब काम छोड़ के तुझे सरप्राइज देने क्यों आया था? क्योंकि आप मुझे खुश देखना चाहते थे, आप मुझसे प्यार कर। तो क्या विराट सर लेकिन आबा, उन्होंने तो कभी मुझे नहीं बताया कुछ ऐसा। शायद उस दिन के तेरे बर्ताव की वजह से उसकी हिम्मत टूट गई हो, दिल भी टूटा हो। लेकिन वो मुझे बाद में आराम से समझा सकते थे ना। तूने उन्हें समझाने का मौका दिया? फिर एनिवर्सरी के दिन तूने उनकी बहुत बेइज्जती की। दूसरा कोई होता ना तो उल्टा जवाब देता, 2-3 रख के भी देता, लेकिन विराट ने कुछ नहीं कहा, तेरी सब बात सुन के लिए। लेकिन आबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके दिल में क्या है? तो उसे भी कैसे पता चलेगा ना कि तेरे मन में क्या है? क्या है, तेरी सोच और बर्ताव आपस में कोई मेल नहीं है। तो अब क्या करूं? अब तो गलती हो गई हो। गलती ही तो हुई है ना, वक्त गलती सुधारने का मौका देता है। तू सिर्फ मौके का इंतजार कर। अरे इंतजार ही तो कर रही थी। मैंने सोचा था कि आज मैं कमरे में वापस आऊंगी तो विराट सर से उनके दिल की बातें पूछ लूंगी, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सवालों के जवाब तो मिले नहीं, उल्टा सवाल और बढ़ गए। जब अपने खुद के पास सवाल का जवाब नहीं है तो इस सवाल से जंग नहीं करते। विराट के पास तेरे हर सवाल का जवाब है, लेकिन अभी वो खुद तुझसे दूर है। हाँ। तू एक काम कर, सही, वहां जा, उस चांद को निहार, विराट को याद कर और खुद को पूछ, तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मुझे जाते हुए देखकर तुम इतनी उदास क्यों थी सही? तुम्हारी आंखों में मुझसे बिछड़ने का दर्द क्यों दिख रहा था? मेरी आरती उतारते वक्त तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे सही? अपने हाथों से बनाए फराल मुझे देने की इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? मेरा दिल कहता है ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है, दोस्ती से कुछ बहुत ज्यादा। आप मुझे सीधे सीधे से बता सकते थे ना कि आपके मन में मेरे लिए क्या है, और अगर नहीं सुनती तो डांट देते, लेकिन मुझे बता तो देते कि आपके मन में मेरे लिए क्या है। कैसे बताता सही? तुमसे कुछ भी सीधे सीधे कहने में इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। अरे तुम्हारा कुछ पता थोड़ी ना है, पता नहीं कब किस बात को लेकर तुम दुनिया को सर पे उठा लो। तुम्हारे गुस्से का तूफान ही तो है जिसके डर से मैं किनारे पर बैठा हूं। पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। जब तक आप अपने जज्बात अपने दिल में छिपाए रखेंगे तब तक, ये सोच के कि मैं क्या बोलूंगी। लेकिन डोंट वरी, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जानता हूं सही, और उम्मीद भी है एक बार ये सब कुछ खत्म करके जब मैं वापस आऊंगा
सब ठीक हो जाएगा।